शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। जी हां, शिमला का संजौली पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, जहां पर जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। जिसका कारण है कि आज शुक्रवार है और संजौली में कथित विवादित मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है। और कुछ दिन पहले ही देवभूमि संघर्ष समिति के प्रशासन को चेताया गया था कि अगर शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी तो इसका विरोध किया जाएगा और साथ ही विवादित ढांचे के पास जहां पर उनके गण का स्थान है वहां पर जाकर पूजा अर्चना भी की जाएगी। देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप ये भी है कि अभी तक विवादित मस्जिद में जो बिजली और पानी है वो क्यों नहीं काटा गया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि सुबह से मस्जिद में किसी भी तरह की नमाज नहीं पढ़ी गई है और देवभूमि संघर्ष समिति के जो सदस्य है खुद संजौली में वहाँ मौजूद है। अगर कोई भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर जाता है तो माहौल खराब होने के आसार है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर संजौली में जगह जगह पर पुलिस तैनात है। खास तौर पर जो रास्ते मस्जिद की ओर जाते हैं वहाँ पर भारी पुलिस तैनात है और बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। जिस दिन यहाँ पे सनातन समाज के लोग अपने आराध्य देव का स्थान जो मस्जिद के पास है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना चाहते थे, ये शिमला का मौलाना पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोकता रहा। पूरे का पूरा पुलिस प्रशासन एसपी शिमला के इशारे पे यहाँ पर हम लोगों के सामने पर्वत बन के खड़ा रहा। हम लोगों को नीचे नहीं जाने दिया गया। तो हम लोगों ने उस दिन कहा था कि यदि शुक्रवार को कोई नमाजी इस अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अभी आपने देखा, हमने आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन गले में हार डालकर घर से बुला बुला कर नमाजियों को मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए भेज रहा था। मुझे तो इस बात का भी डाउट है कि शायद एसपी साहब ने एक मुसलमान के घर पे फोन करके कहा होगा कि जाओ जाकर उस मस्जिद में नमाज पढ़ो, इज्जत का सवाल है। जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन गले में हार डाल के स्वागत करके अवैध मस्जिद में वहां पे इन मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जाने दे रहा है, यह शर्मनाक है। हम यहाँ पे 2-3 लोग हैं, हमने हनुमान चालीसा के रूप में सांकेतिक तौर पे अपना विरोध दर्ज कराया। परंतु प्रश्न आज मुस्लिम समाज से हमने भी कहा था कि तुम शरीयत को मानते हो, इस्लाम को मानते हो। सही बुखारी हदीस 3198, सही मुस्लिम हदीस 1610 क्या कहती है कि अवैध जगह पे नमाज नहीं होती है। कहाँ गई शरीयत, कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम, कहाँ गया तुम्हारा कुरान? यह क्या चीजें दिखावे की है? आज का जो ये यहाँ पे नमाज अदा की गई है यह सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए अदा की गई है, पुलिस के संरक्षण में अदा की गई है। हमने कहा था कि बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा। आज देवभूमि संघर्ष समिति की शाम को 4 बजे बैठक होगी और हम आगामी कार्रवाई शाम को बैठक में 4 बजे तय करेंगे कि भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं। कि हमें अपने घर में अपने देवता के स्थान पे हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दी जा रही, परंतु बाहर से बुला बुला के मुसलमानों को यहाँ पे जो ना तो मस्जिद है वो अवैध कब्जा किया गया है, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन पकड़ पकड़ के ले जाके गले में हार पहना के इनको नीचे मस्जिद के लिए लेके जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए लेके जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह सीधा सीधा सरकार और पुलिस का माहौल खराब करने का आज पहला कदम है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश का ये शिमला एसपी और मुख्यमंत्री सुक्खू ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश का माहौल शांत बना रहे। ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के छाती पे, सनातनियों की छाती पे ये मुसलमान आके तांडव करे और ये यही करवा रहे हैं। आप सभी ने देखा है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। इस वक्त मस्जिद में जाके देखिए कितने लोग वहां पे बैठे हैं अपने अर्ज करने के लिए, अपनी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। जब आप हमें, और हम अंदर तो नहीं जा रहे थे, हमने कहा हमें बाहर तक जाना है, परंतु हमारे स्थान को नहीं जाने दिया। अब इन लोगों ने वहां पे उन लोगों को भेजा है और मैं धन्यवाद करूंगा अपने पुलिस भाइयों का कि शाबाश,
आपने आज वो काम किया है, परंतु एक दिन ध्यान रखना, आप अपने बच्चों से आंख मिला के, या आज जो आपने कृत्य किया है, एक मुसलमान वो था जिसने अपनी नौकरी को, आईपीएस अफसर ने अपने कपड़ा और नौकरी को दूर किया क्योंकि उसके वर्ग के खिलाफ कोई आवाज आई थी, और एक मुसलमान, एक आज जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लोगों पे लात मारते हुए, हमारे लोगों को वापस हटाते, हमारे लोगों को वापस करते हुए वो हमारे ही आने वाले पीढ़ियों के लिए बता रहे हैं कि पुलिस सनातनियों को रगड़ेगी और इनका हमेशा संरक्षण करेगी। अब याचना नहीं, रण होगा, और बहुत जल्दी इतना बड़ा होगा कि याद रखेगा हिमाचल का मुस्लिम, और याद रखेंगे उनको संरक्षण देने वाले, चाहे वो खाकी में होंगे, चाहे वो सत्ता में बैठे सचिवालय में बैठे होंगे। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यही सनातनियों के साथ अगर आगे बढ़ता जाएगा तो जो सत्ता में वो बैठे हैं ना, लोग घर से बाहर निकलते बारी याद रखना वो जूते हाथ में लेके सड़कों में पैदल दिखते हैं आपको दौड़ते हुए, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है जो आज इनका कृत्य हम लोगों के ऊपर किया है, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी आंखों के सामने इस प्रकार का कृत्य किया है तो आने वाले समय में इनके बच्चे इनको माफ नहीं करेंगे। चेतावनी है या धमकी? देखिए, हमने पहले भी चेतावनी दी थी, हाथ जो के अर्थ की थी, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने सोचा कि हिंदू नापुस्तक हो गया हुआ है, अब हम ये बताएंगे, अब जो अगली भी बारी आएगी तो डंडे हमें भी चलाने आते हैं, पुलिस डंडे लेके आती है ना, डंडे हमें भी चलाने आते हैं, हमें सब कुछ करना आता है, परंतु अभी तक हम लोग कानून के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक थे कि सब हमें पुलिस ने बोला हम नहीं करेंगे कुछ नहीं, परंतु जो आज कृत्य हो हम यही देखने आए। हम किसी प्रकार का, मैं तो बोलता हूँ पुलिस वालों को, अगर आपके पास फूल मालाएं कम पड़ गई है तो हम लाके दे देते हैं, परंतु जो आपने किया है ये पुलिस और एक आम नागरिक में बहुत बड़ी खाई लेके जाएगा, ये आपने तय किया है।